हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट आकलन कार्यपत्रक 5, जो आपका असाइनमेंट असेसमेंट वर्कशीट है, जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे। गणित का ये आपका विषय है, कक्षा 9, हमारी डेट 14 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में भी जैसे आपका पता है, आपको असाइनमेंट होता है या फिर टेस्ट फॉर्म में होता है, जो आपका 10 मार्क्स का होगा आई थिंक, जिसमें 10 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस में से एक सही वाला छांटना है। ठीक है, तो जो पहले दो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न जो प्रश्न 1 और 2 है, इनके लिए आपको क्या दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं। एक का नाम हमने दिया है अभिकथन और एक का नाम दिया हमने कारण। ठीक है, अभिकथन और कारण। तो इन प्रश्नों की सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ABCD जो है, इनके अनुसार आपको देना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों की सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से आपको भरना है। इन चारों में से जो भी आपको सही है वो आपको पेन या पेंसिल से भरना है। मतलब क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, एक मिनट। ये देखिए, यहाँ पे आपके जो पहले 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो ABCD सिर्फ इनके सामने गोले बने हुए, कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ। तो इनके ऑप्शन क्या है, A ऑप्शन है मतलब ये वाला, B ऑप्शन है मतलब ये, C ऑप्शन है ये, और D ऑप्शन ये है। तो इन चारों में से देखकर आपको ABCD यहाँ पर भरने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, पहले जो अभिकथन आपको दिया हुआ है, आपको ये देखना होता है कि ये वाली जो उसने स्टेटमेंट दी हुई है ये सही है कि नहीं। फिर चेक करना अगली वाली स्टेटमेंट सही है कि नहीं। फिर ये चेक करना है कि ये इस अभिकथन का सही कारण है कि नहीं। ठीक है, ये आपको ये तीनों चीज़ आपको चेक करनी है। ठीक है, सब में। तो सबसे पहले आता है अभिकथन। तो अभिकथन में आपको कह रहा है कि कार्तीय तल में बिंदु -3, 5 और 5 -3 अलग अलग स्थिति में है। बिल्कुल अलग अलग है, ये अलग है -3 और 5, और ये अलग है। क्यों अलग है, अगर आप ध्यान से देखते हो, ये आपका कार्तीय तल है, इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों संख्याएं पॉजिटिव होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से होता है। तो पहला है माइनस और प्लस। माइनस और प्लस किस में है, आपका जो दूसरा चतुर्थांश है इसमें है, तो ये आपका सेकंड में है। उसके बाद 5 -3 प्लस और माइनस किस में है, चौथे में है, तो ये आपका चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है। तो ये चौथे चतुर्थांश में है। तो दोनों अलग अलग स्थिति में है, बिल्कुल अलग है। ये सेकंड में है, ये फोर्थ में है, दोनों अलग स्थिति में है। तो ये तो हो गया बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये भी चेक करना है, आगे कारण भी चेक करना है। अगर x y के बराबर नहीं है, तो अगर हम इनको उल्टा करके लिखते हैं तो वो भी बराबर नहीं होंगे। मतलब 3,5 है, क्या ये 5,3 के बराबर है, नहीं है। ये दोनों अलग अलग जगह स्थित होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये सिर्फ कब हो सकता है बराबर, जब तो x और y बराबर बराबर हो। तो 3,3 का उल्टा करूंगी मैं, 3,3 ही आएगा। तो यदि अगर x ही y के बराबर नहीं है, ये वाला केस है ही नहीं, तो x ही y के बराबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, x y और y x को हम उल्टा करने पर ये भी बराबर नहीं होंगे। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। और ये इसका सही कारण भी एक तरीके से, क्यों इसका सही कारण है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग है। x y के बराबर होता है तो वो एक ही स्थिति में होते हैं, वरना वो क्या होते हैं, अलग अलग स्थिति में ही होंगे। ये इसका सही कारण भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो जो A ऑप्शन है ये मेरा सही रहेगा। ठीक है, आंसर में क्या लगा दूंगी, ऑप्शन नंबर A। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभिकथन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक रेखिक युग्म के कोणों का समद्विभाजक समकोण पर होता है। बिल्कुल होता है। देखो मान लीजिए ये आपका एक सीधी रेखा है, ठीक है, ये रेखा है। अगर मैं इसका समद्विभाजक लिखूं, मतलब 2 इसको बराबर हिस्सों में बांट देगा, 2 बराबर हिस्सों में 180 का आधा आधा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये इसको समकोण होगा ना। ठीक है, कोणों का क्या होता है, समकोण होता है। समद्विभाजक 90 डिग्री पर बनेगा ये, इसको है ना। तो जो ये है आपका अभिकथन, ये बिल्कुल सही है। अब अभिकथन तो सही है, हमें और क्या चेक करना है, कारण। यदि 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, मतलब अगल बगल जो कोण है इनका योग है जो 180 डिग्री है, तो कोणों की गैर उभयनिष्ठ भुजाएं एक सीधी रेखा में होती है। तो जो बाकी जो बच गई गैर उभयनिष्ठ भुजाएं जो बच गई वो सीधी रेखा के अंदर होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है, ये वाली जो है यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर असर्शन और रीजन, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और ये इसका सही कारण भी है। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा, A ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन भी क्या होगा, A ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला और दूसरा प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं तीसरे, चौथे और 5वें प्रश्न पे। क्या कह रहा है, ये बिंदु आपको क्या दी हुई है, बिंदु -2,3 स्थित है।
कौन से चतुर्थांश में है, पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। अभी अभी मैंने आपको बताया था, पहले में होते हैं दोनों प्लस प्लस, दूसरे में होता है एक माइनस एक प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, चौथे में एक प्लस एक माइनस। तो माइनस और प्लस किस में है, माइनस और प्लस तो देखो किस जो आपका सेकंड है इसमें है, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये फोर्थ है ना। तो कौन से में है, दूसरे चतुर्थांश में आपका ये है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आंसर जो 3 है आपका, ये जो बी ऑप्शन है दूसरे चतुर्थांश, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये होगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। चौथा है आपका एक्स अक्ष से बिंदु 2,4 की दूरी है, कितनी है। देखो यहाँ पे आपको एक्स अक्ष आपको मान लीजिए मैं बना देती हूँ, ये है आपका एक्स अक्ष 1 2, इस पे है आपका 2 एक्स अक्ष पे, और वाई पर है आपका, वाई पर आपका 1 2 3 4, चौथे पर है 4 2 और 4, यहाँ पे इस पॉइंट पर है। तो ये कह रहा है एक्स अक्ष बिंदु, इस बिंदु की, ये बिंदु है आपका एक्स, ये आपका एक्स अक्ष, इसकी दूरी कितनी है। अभी तो हमने ये कौन से पॉइंट पर बनाया है, ये हमने चौथे पॉइंट पर बनाया है, तो कितनी दूरी होगी इसकी, 4 मात्रक होगी, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो चौथा प्रश्न है उसका जो बी ऑप्शन है 4 मात्रक, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। असत्य नहीं है का मतलब क्या हो गया, फॉल्स नहीं है, इसका मतलब जो सही है वो आपको छांटना है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया हुआ है, चारों में से आपको ये बताना है कौन सा सही है। पहला है, यदि दो कोण एक रेखिक युग्म बनाते हैं तो इनमें से प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री है। देखो अगर आपका क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं, लीनियर पेयर अगर बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो 90 डिग्री का माप हो। वो तो उस केस में था ना, समकोण तो जब समद्विभाजक है, ठीक है, उस केस में है सिर्फ, अदरवाइज तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है ये तो हमारा कट हो जाता है, ये तो हो गया आपका कैंसिल। क्लियर। इसका लगा लेना 1 मिनट। 3rd का आंसर क्या था आपका, बी था, है ना, और 4th का आंसर आपका बी था इसका भी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ए ऑप्शन तो हो गया गलत। फिर आता है, देखिए युग्म बनाने वाले दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण कैसे होगी, 90 डिग्री से कम। तो एक कोण मान लीजिए आपने 60 डिग्री लिया, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 180 में से 60 के 120 होगा। 120 तो न्यून नहीं है, तो दोनों तो न्यून नहीं हो सकते, ये भी गलत है बी वाला। फिर आता है सी, ये रेखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं। अधिक कोण भी नहीं हो सकते। एक मान लीजिए मैंने 120 लिया है, तो दूसरा कैसे ज़्यादा होगा, 180 माइनस 120 60 होगा दूसरा, तो दोनों के दोनों क्या नहीं हो सकते, अधिक कोण भी नहीं हो सकते, तो सी पार्ट भी गलत है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है हमें, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, है ना। लेकिन क्यों होगा वो भी पढ़ लेते हैं। एक रेखिक युग्म बनाने वाले आसान कोणों के समद्विभाजक एक समकोण बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था। वो समद्विभाजक है तो आपका क्या बनेगा, लीनियर पेयर में से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का आधा आधा 90 डिग्री हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। तो पहले 5 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 पर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, 2,3 भुज है, इसका भुज आपको बताना। भुज कौन सा होता है, एक्स अक्ष वाला होता है। ठीक है, जो एक्स आपका निर्देशांक है वो होता है, एक्स अक्ष पे क्या है 2 है, तो भुज क्या होगा आपका, यहाँ पे जो 6 है उसका जो डी ऑप्शन है वो मेरा बिल्कुल सही होगा, ये आपका होगा भुज। ठीक है, हो गया 6th। फिर आता है 7th, यदि पी क्यू आर एस से बने समानांतर चतुर्भुज के लिए बिंदु एस के निर्देशांक क्या होंगे। देखो पी क्यू आर एस आपको बनाना है अगर, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से बनेगा यहाँ पे। ठीक है, किस पॉइंट पे बनेगा ये, एक तो आपका जाएगा दूसरे पॉइंट पे 2,-1 इस पॉइंट पे बनेगा, क्योंकि -1 इधर है, इसके सामने ही ठीक बनेगा, तो -1 पर ही बनेगा। और यहाँ से 2 क्यों लिखा मैंने, ऊपर देखो 4 में से 1 गया तो 3 होता है, तो नीचे भी आपको ऐसा ही लेना पड़ेगा कि इसकी लंबाई भी 3 हो। ठीक है, 3 इकाई हो। कैसे होगी, यहाँ पे -1 से 0 1 हो गई, 0 से 1 2 और 1 से 2 3, तो 3 हो गई। यहाँ पर भी ऊपर भी 3 है, तो आपका जो उत्तर है ना वो 2,-1 आना चाहिए, लेकिन आपका किसी भी ऑप्शन में 2,-1 नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है, कभी आपका मार्क्स ना कट जाए, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि एक बार अपने टीचर से कंफर्म कर लेना कि 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो सही ऑप्शन है आपका माना जाएगा क्या, 2,-1। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, ये सही माना जाएगा। ठीक है ना, आगे समझ, x और y आपके कोऑर्डिनेट से 2,-1। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हो गया हमारा। तो प्रश्न नंबर 7 का बी ऑप्शन आप लगाओगे अगर आपका जो टीचर है आपको बोलता है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा,
ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, 2 लगाओगे, लेकिन अगर इसी में से बोले कौन सा ऑप्शन सही है तो आप अपनी टीचर से पूछोगे कि बी या डी में से हम कौन सा लगाएं, ठीक है, क्योंकि गलत तो दोनों ही होंगे एक तरीके से। चलिए, हो गया 7th। आगे बढ़े 8th 9th। देखिए 8th है आपका, यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा है तो x मान है। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, सीधी रेखा है, तो यहाँ से सीधी रेखा आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। जो ये x है इनका मान निकालना है। कैसे निकलेगा इनका मान, देखिए यहाँ से ये अगर आपकी सीधी रेखा है, ये आपने क्या किया, ये जो x है, ठीक है, इसके सामने वाला भी क्या होगा, x होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है ना, आमने सामने वाले जो कोण है वो बराबर होते हैं, ठीक है, शीर्ष मुख बोलते हैं ना जिसको, शायद हम शीर्ष मुख कोण होंगे। तो ये x है तो ये भी सामने वाला x होगा। अब तो मैं इस पे लगा सकती हूँ ना जो रैखिक युग्म होता है, तीनों जो x हैं, तीनों ही 3x है ना, हाँ जी बिल्कुल, ये भी x था और ये दोनों भी x हैं, तो तीनों x से मिलाकर क्या बन जाएगा, तीनों x का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। रैखिक युग्म 180 डिग्री होता है, तो x कितना हो गया, 180/3, तो x का मान मेरे पास कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, जो बी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आकृति में यदि L आपका समानांतर है M के तो x का मान ज्ञात आपको करना है। तो देखिए L है वो M के कैसा है, समानांतर है, तो ये क्या है, समानांतर है और ये तिर्यक रेखा, तो इसका मतलब जो ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल से इक्वल होने चाहिए। जो 3y है 2y + 25 के इक्वल होना चाहिए, वही हम करेंगे भी यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ 2y + 25 नीचे सॉल्व कर लेते हैं रफ वर्क में। प्रश्न नंबर जो 9 है आपका, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9। आपको क्या दिया हुआ है, अभी मैंने बताया अल्टरनेट अपोजिट एंगल से क्या हो जाएंगे, 3y आपको दिया हुआ है किसके बराबर, 2y + 25 के इक्वल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से। उसके बाद y इधर उधर क्या है, पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 3y - 2y क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ से 3 में से 2y का 1y बचा, एक y कितना हो गया, 25 के बराबर, ठीक है। तो y का मान तो निकल गया 25, लेकिन हमें तो x का भी निकालना है। x का निकालेंगे कैसे, आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से x + 15 किसके इक्वल होगा, 2 + 25 के इक्वल, ठीक है, चित्र के हिसाब से ये होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, x + 15, अब मैं y की जगह यहाँ पे 25 लिख देती हूँ, क्योंकि अभी हमने मान निकाला था प्लस में अलग से 25, ठीक है। तो x + 15 = कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 और 50 + 25 हो जाएगा, 50 + 25 मतलब 75 होगा, x + 15 75 होगा, तो x कितना होगा, 75 - 15, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी 60 डिग्री होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 9th ऑप्शन का, जो 60 डिग्री है वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। 9th का आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। क्लियर, आगे चले। आगे आपका, यदि x और y माप वाला कोण एक पूरक युग्म बनाता है तो निम्नलिखित में से किस माप से कोण एक समपूरक युग्म बनाते हैं। समपूरक युग्म कैसे बनाएंगे, देखो समपूरक युग्म क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यदि x और y माप वाले कोण एक पूरक युग्म बनाते हैं, पूरक युग्म बनाते हैं मतलब तो क्या होगा, x + y जो दोनों का आपका युग्म है वो 90 डिग्री होगा। फिर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माप कोण संपूरक युग्म बनाते हैं। संपूरक में क्या होता है, 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो इन सबको हम जोड़ के देखेंगे, जोड़ने के बाद जिसका उत्तर 180 आ गया वो क्या हो जाएगा, संपूरक युग्म। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, x + 57 को जोड़ना है किससे, y + 43 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x प्लस को एक साथ लिख लिया और 47 + 43 तो अगर मैंने लिखा तो x y, तो मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे, x प्लस जो y है प्लस में 47 + 43 होता है 90 डिग्री। अब x + y 90 दे रखा है, 90 प्लस में दूसरा भी 90 आया है, तो किसके बराबर होगा, 90 + 90 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जो ए ऑप्शन है वही मेरा सही आ गया गलती से, क्योंकि हमने फर्स्ट ही ट्राई किया था, वही आंसर है। तो ये हो जाएगा आपका 10th का ए पार्ट। क्लियर, सॉरी मैंने 10th का ही काउंट किया ना, हाँ अभी मैंने 10th का ही कराया होगा ना आपको ऐड करके सिंपली। तो ये हो जाएगा आपका ए पार्ट। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।